अस्सलामुअलैकुम। रूहानी ज़कात यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अमल में रुजत क्यों होती है? अक्सर लोग किताबों में, जंतरियों में या चैनलों पे बताते हैं। सही बात शायद मैं कहता हूँ बहुत कम लोगों को मालूम है कि अमल में रुजत क्यों होती है। न जाने कब ज़िंदगी में सांस की डोर टूट जाए तो मेरी कोशिश यही होती है कि जब तक मेरी सांस चल रही है मैं आप तक मार्फत की बात पहुँचा दूँ ताकि आप लोग इससे फ़ायदा उठाएं। क्योंकि आमिल की ज़िंदगी बड़ी परहेज़ वाली होती है। ज़रा सी गलती हुई और जान गई। तो मेरी अपनी कोशिश यही है कि आप लोग जितना हो सके फैज़ हासिल करें और अल्लाह के नज़दीक हों। तरीक़ेकार आपको बताते हैं। अमल में रुजत क्यों होती है? सबसे पहली वजह अमल में रुजत की ये होती है कि रिजालुल गैब से आपकी सलाम दुआ है या नहीं। अगर आप रिजालुल गैब को जानते हैं, रिजालुल गैब आपको जानते हैं, रिजालुल गैब का ज़िक्र कुरान मजीद में भी है। मैं शायद आपको इसकी डेफिनेशन नहीं मालूम और आपको किताबों में और जंतरियों में नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। रिजालुल गैब 7 गैबी मर्द हैं जो परवरदिगार आलम ने ज़मीन और आसमान के दरमियान में मुकर्रर किए हैं। ये 7 गैबी मर्द हैं। इंसान कोई भी मौक्किल का अमल करता है, कोई भी दुआ मांगता है, कोई भी अमल करता है, इनका काम ये है किस चीज़ को ऊपर भेजना है और किस चीज़ को ऊपर नहीं भेजना। रिजालुल गैब का यही काम होता है। अगर आपकी दुआ कोई भी आप भेज रहे हैं, कोई भी अगर वो उस सेटिंग से नहीं है तो वो आगे नहीं जाती है। क्योंकि हम अक्सर दुआएं मांगते हैं तो वास्ते देते हैं, तो वो वास्ते की वजह से छोड़ देते हैं, उस दुआ को आगे भेज देते हैं। लेकिन जब हम कोई अमल करते हैं, जब हम कोई भी चिल्ला करते हैं किसी मौक्किल को काबू करने का या मुसक्कर करने का या मौक्किल से काम लेने का, तो वो उसूल और कानून पे खड़े हो जाते हैं कि ये उसूल और कानून के मुताबिक कर रहा है या नहीं। तो रिजालुल गैब जो है उस अमल को अगर वो उसूल और कानून के मुताबिक है तो वो उसको आगे जाने देते हैं, वरना वो उसको वापस कर देते हैं। रुजत के माने हैं पलटना, वापसी कर देना, लौटा देना। तो वो हमारे अमल को वापस लौटा देते हैं। उससे आमिल की जो चिल्ला कर रहा होता है मौक्किल का, उसकी तबीयत मुनकलिब हो जाती है और वो या तो उसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो जाता है, जिसे अक्सर आजकल लोग पागल कहते हैं कि यार ये चिल्ला कर रहा था, ये पागल हो गया है। या फिर वो ऐसी कैफियत में हो जाता है जिसे सकरात लग जाती है, सख्ता तारी हो जाता है उसके ऊपर। क्योंकि गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है अमल में। और रुजत जो है उसकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो सही आमिल होते हैं, जो सैयद होते हैं, जो वो अपने जो अहल होता है उसको जब कोई अमल बताते हैं तो उसको बुनियाद से बताते हैं, उसको हर बारीकी समझाते हैं। आपको ये बारीकियाँ किताबों में और जंतरियों में नहीं मिलेंगी कि रिजालुल गैब है क्या। अगर आप रिजालुल गैब से आपकी सलाम दुआ है तो आप अगर तावीज़ लिखते हैं, आप अगर कोई दुआ मांगते हैं, आप अगर कोई भी अमल करते हैं, वो अमल आपकी रुजत नहीं होगी उस अमल में। वो अमल आपका आगे जाएगा और अल्लाह के हुक्म से वो होगा। क्योंकि हम अक्सर दुआएं मांगते हैं तो हम नबी पाक के वास्ते देते हैं या मौला हुसैन सरकार का वास्ता देते हैं, तो वो वास्ते की वजह से छोड़ देते हैं, उस दुआ को आगे जाने दे देते हैं। वरना दुआएं पलट जाती हैं, पलटा देते हैं कि जानता ही नहीं है, सलाम दुआ ही नहीं है। क्यों है कि बुनियाद यही है कि नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। और उस चीज़ मार्फत यही होती है, मार्फत होगी तो आगे बढ़ोगे। जब आपको बुनियाद ही नहीं पता तो आप आगे नहीं बढ़ सकोगे। मेन चीज़ रुजत की यही है कि रिजालुल गैब से आपकी सलाम दुआ होनी चाहिए। ये 7 गैबी मर्द हैं, ये अल्लाह पाक ने मुकर्रर किए हैं और इनका काम ही यही है। रूहानियत में, दुआओं में इन पे निगरान मुकर्रर किया अल्लाह ताला ने इनको। तो कोशिश करें कि रिजालुल गैब जो है उनसे सलाम दुआ रखें ताकि। और दूसरी एक बात और कि कोशिश किया करें कि जिन तारीख़ों में अमल शुरू करें
कमर दर अक़रीब की तारीखें ना हों और रिजालुल गैब सामने ना हों, क्योंकि अगर कमर दर अक़रीब की तारीखें हुई और रिजालुल गैब सामने हुए तो भी आपका अमल पलटा दिया जाएगा और आपका जो है अमल वो नहीं होगा, उस अमल में आपको कामयाबी होगी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको कामयाबी हो। किसी भाई को, किसी बहन को कोई बात समझ में नहीं आए तो वो रूहानी ज़कात यूट्यूब कमेंट बॉक्स के अंदर हमसे मालूम कर सकते हैं। जब तक हमारी ज़िंदगी है हम आपकी रहनुमाई करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, सेहतियाब रखे। दुआओं का तलबगार अल्लाह निगहबान।